आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है गाइज? तो कहता है प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? तो कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा हो जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं गाइज। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में ये इस तरह से पॉइंट आता है गाइज। तो कहता है क्या प्रकाश के अपवर्तन? कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। तो फिर कहता है अगला गाइज क्या दूसरा पॉइंट कहता है क्या पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइज? कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होता है। अगला पॉइंट कहता है क्या गाइज? कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होता है गाइज। ये सभी क्या है गाइज? अपने हालचाल में ये सब मतलब घरेलू कर्म में ये सब देखा जाता है गाइज। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज? नेक्स्ट पॉइंट है क्या कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन। मतलब कांच से जो है ना हम लोग कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो गाइज यहाँ समझना कि ये आपका क्या है? कांच। ये क्या है आपका गाइज? कांच है। ये आपका कांच बता रहा है। बाकी इसके इधर ये क्या है? वायु है। ये सभी क्या है गाइज? ये सभी तरफ क्या है? वायु है। तो बोल रहा है गाइज क्या इस कांच से एक प्रकाश की किरणें आती है। कांच से क्या आता है गाइज? प्रकाश की किरणें आती है। प्रकाश किरणें कौन आती है? जैसे ये गाइज प्रकाश किरणें ये अपतित है। ये जो है प्रकाश किरणें इस तरह से आती है वायु से और इस तरह से प्रकाश किरणें आती है और ये कांच से टकरा कर क्या होता है? विचलन हो जाती है। मतलब जाना चाहिए सीधा, जैसे ये आपको डॉट डॉट इस तरह से दिया है तो ये जाना चाहिए सीधा, लेकिन इधर ना जाके क्या होता है? विचलन होता है। मतलब परिवर्तन कर लेती है दिशा। क्या कर लेती है? परिवर्तन करके इस तरह से मुड़ जाती है। इस तरह से मुड़ जाती है। फिर जब ये कांच से फिर जब ये अपने वायु की तरफ जाएगा तो फिर से इसको क्या करना गाइज? तो ये जाना चाहिए इससे, तो क्या होता है? इससे फिर जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या होता है? यहाँ से फिर विचलन हो जाता है। क्या होता है? यहाँ से जाना चाहिए सीधा, लेकिन यहाँ से फिर क्या होगा गाइज? विचलन हो जाता है इस तरह से। तो यही गाइज क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन इस तरह से होता है गाइज। तो ये जो कोण आई है तो ये कोण आई हो गया अपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण। और ये आपका एन डैश क्या है? ये अभिलंब है। क्या है गाइज? एन डैश क्या है? अभिलंब है। और इस चीज़ में क्या दिया गाइज? जब यहाँ से कौन जब यहाँ से फिर इस तरह से कांच में जब प्रकाश किरणें इस तरह से आती है, जब यहाँ से ये आती है तो फिर जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये उसके लिए क्या कहलाएगा? ये आपतित किरण कहलाएगा। जब इससे फिर दूसरे मतलब वायु के माध्यम में जब आएगा, वायु में आएगा तो इस तरह से निकल जाती है। अब वही में ये कौन जो यहाँ दिया है, यहाँ जो कौन बना है, यहाँ कौन क्या बना है? आई। ये कौन I2 है तो ये I2 फिर क्या कहेगा? अपतन कौन कहलाएगा? ये फिर क्या होगा? अपवर्तन कौन, जो कि R2 है, जो कि यहाँ दिखा रहा है क्या गाइज? एम और एम डैश क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। यही है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज? नेक्स्ट पॉइंट कहता है गाइज क्या प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम था, इस तरह से भी प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। दोनों में से कोई न कोई एक एग्जाम में आता है गाइज। तो सबसे पहला क्या है गाइज? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम में पहला कहता है क्या आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। मतलब गाइज कहता है क्या, जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये कांच था, इस कांच में क्या गाइज? इधर वायु था और यहाँ एक क्या था गाइज? जब ये प्रकाश किरणें आपतित होती है, आपतित किरणें जब यहाँ आती है तो कांच से जब यहाँ से क्या होता है? इस तरह से जाना चाहिए सीधे, सीधे ना जाके क्या होता है गाइज? इस तरह से विचलन हो जाती है। क्या होता है? इस तरह से विचलन हो जाती है। अब विचलन होने पर यही जो है ना आता है और ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं गाइज? आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु पर मिलता है यहाँ क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यही आपतन बिंदु। और तीनों क्या है? तीनों एक ही तल पर, जैसे आपतित किरणें आ गया, ये अपवर्तित किरणें हो गया और ये आपतन बिंदु हो गया और ये अभिलंब जब इस तरह से यहाँ डालते हैं तो ये गाइज क्या कहलाता है? अभिलंब। और ये तीनों क्या एक ही बिंदु पर स्थित है। तो यही गाइज है क्या? अभिलंब। यही क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है क्या प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा किसी निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का अपवर्तन नियम, जिसे हम बोलते हैं क्या स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है? साइन I बटे साइन R। क्या होता है गाइज? साइन I बटे साइन R होता है। इस तरह नेक्स्ट सवाल है क्या गाइज? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपको याद रखना है। अपवर्तनांक को हम एन से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक में क्या होता है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हो गया क्या गाइज? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। उसी तरह यहाँ से जैसे गाइज यहाँ से क्या लिया है?
N2 1। N2 1 को क्या बोलते हैं गाइज, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 का सापेक्ष, इसको N2 को क्या बोलेगा, N2 1 को क्या बोलिएगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट ने पॉइंट क्या दिया गाइज, जैसे दिया कि माध्यम 2 का माध्यम 1 का सापेक्ष अपवर्तनांक पर मतलब क्या फार्मूला लिखिएगा, V1 बटे V2। V1 मतलब हो गया क्या, प्रकाश की चाल, जो कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। मतलब लास्ट में जो 1 रहेगा तो वो 1 को ऊपर में लिखना गाइज, जो जो आगे रहेगा वो 2 को नीचे लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है क्या गाइज, N21। N21 का मतलब हो गया क्या गाइज, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इतना बड़ा फार्मूला क्या आ जाएगा, N12 बराबर क्या आ जाएगा, V2 बटे V1। मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ये था अपवर्तनांक। अब है क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहता है गाइज, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु हो, माध्यम 1 क्या हो, निर्वात या वायु हो, तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह माध्यम का क्या कहलाता है गाइज, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे इसका माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को N से डिनोट करते हैं, सी बटे भी, जहाँ C क्या होता है, प्रकाश में मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। C क्या है गाइज, प्रकाश की चाल है वायु में, निर्वात में। फिर आगे क्या कहता है गाइज, ये हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये आप ऑब्जेक्टिव में क्या बार पूछा है गाइज, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है गाइज, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। कहता है इसका तात्पर्य है कि गाइज इसका प्रकाश की चाल, कहता है इसका तात्पर्य है कि प्रकाश की चाल का कितना 1/2.42 गुना कम है, और हीरे में निर्वात की अपेक्षा है, हीरे में निर्वात की अपेक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, कहता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या गाइज, प्रकाशीय संघन माध्यम। प्रकाशीय संघन माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय संघन माध्यम कहता है क्या, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। तो कहता है प्रकाशिक सघन माध्यम क्या कहता है गाइज, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाशीय विरल माध्यम। प्रकाशीय विरल माध्यम क्या कहता है, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक विरल माध्यम। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या कहता है गाइज, अच्छा पॉइंट है गाइज, कहता है क्या, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या होता है गाइज, धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाती है। जैसे इस तरह से ये विरल माध्यम है और ये क्या है गाइज, सघन माध्यम है। ये आपका इधर क्या है, विरल माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम। जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो प्रकाश किरणें सीधे न जाके क्या होता है, इस तरह से विचलित हो जाती है। क्या होता है, इस तरह से विचलित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है क्या गाइज, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल क्या होता है, बढ़ जाती है। मतलब इसका उल्टा कार्य है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल क्या होता है, बढ़ जाती है और अविलंब से क्या होता है, दूर भाग जाती है। जैसे ये आपका सघन माध्यम है, इस तरह से प्रकाश की किरणें इस तरह से आती है और ये क्या होता है, अविलंब से दूर भाग जाती है। ये अविलंब से क्या होता है, दूर भाग जाती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आपका पूछता है गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है लेंस। क्या गाइज है, लेंस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लोग दर्पण पढ़े उसी तरह लेंस है। लेंस का आता है गोलीय लेंस। गोलीय लेंस का आता है क्या, दो तलों से घिरी हुई कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। कहते हैं लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसे उत्तल लेंस कैसे पकड़ेंगे गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइज, अब उत्तल लेंस से जैसे ये आपका क्या है, उत्तल लेंस का फिगर है, ये क्या है, अवतल लेंस का फिगर है। उत्तल लेंस का कहता है क्या, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जैसे इस तरह से क्या है, इस तरह से मोटा है, ये क्या है आपका मोटा है, तो इस तरह से मोटा रहेगा तो क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस है।
और ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस का कहता है क्या, यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा आता है। जैसे इस तरह से क्या बीच में देखिए गाइस क्या पतला जैसा है, क्या है ये पतला जैसा है, लेकिन किनारा पर जाते जाते क्या होता है, मोटी हो जाती है। क्या होता है, मोटी हो जाती है इस तरह से। तो ये गाइस क्या है, अवतल लेंस की पहचान है। और इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। कंफ्यूजन होता है गाइज, इस तरह से आपको याद कर लेना किसी तरह। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट कहता है उत्तल लेंस के किरण, उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने का नियम मतलब उत्तल लेंस से कैसे प्रकाश किरणें पार करती वही हमको देखना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, जब बीम, बीम से, बीम मतलब वस्तु होता है, बीम से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष का अभी के ये हो गया मुख्य अक्ष का, कहता है जब बीम के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस से गुजरती है। जैसे ये है क्या गाइस, ये है आपतित किरण, ये है क्या प्रकाश की आपतित किरणें इस तरह से आती है और लेंस से जैसे टकराती है, टकराने के बाद ये विचलन होकर इस तरह से क्या आता है, उसके फोकस से पास हो जाती है। क्या आता है, फोकस से पास हो जाती है। और लेंस में दो फोकस होता है गाइस, क्या लेंस में कितना फोकस होता है, दो। तो ये F1 फोकस है, ये उसका क्या है F2 फोकस है, इस तरह से गाइस। तो ये था क्या, जब बीम से मतलब वस्तु से प्रकाश किरणें जब लेंस से गुजरती है तो उसके बाद क्या होता है, अपवर्तन होकर क्या होता है, लेंस की दूसरी ओर क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था गाइस, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। कहता क्या गाइस, जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइस, जैसे गाइज इसी का फिगर, जैसे दिया है क्या, जो वहाँ पढ़े थे क्या, जब मुख्य फोकस से गुजरती है तो गाइज तो क्या होता है, उसका प्रकाश किरणें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। जैसे ये प्रकाश किरणें इस तरह से मुख्य फोकस से गुजर के इस तरह से आती है, मतलब लेंस से टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर चली जाती है, जो कि यही क्या होता है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष का। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। बिना किसी विचलन के क्या होता है गाइज, निर्गत होती है। जैसे यह क्या है गाइज, लेंस है, ये क्या है, लेंस है, वो भी कौन सा लेंस है गाइज, उत्तल लेंस है। जब प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये है क्या, प्रकाशिक केंद्र। जब ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो गाइस कहता है अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के, मतलब सीधे सीधे वो निकल जाती है, विचलन नहीं होता, क्या होता है, सीधे सीधे निकल जाती है। तो ये है क्या, तीसरा पॉइंट कहता है गाइस। ये सब बेसिक था गाइस उत्तल लेंस के बारे में। तो आप कहता है इसी उत्तल लेंस के बारे में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी का ये है। जैसे दर्पण में पढ़े थे उसी का सेम यहाँ गाइस। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ये क्रम दिखा रहा है 1 2 3, ये आपका क्या वस्तु की स्थितियां दिखा रहा है। ये क्या प्रतिबिंब की स्थितियां दिखा रहा है और प्रतिबिंब का अपेक्षिक आकार बताता है, छोटा की बड़ा। फिर प्रतिबिंब की प्रकृतियां मतलब काल्पनिक की उल्टा इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, क्या वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बोल सकते हैं या F2। जब अगर वस्तु इस साइड है मतलब दूसरे साइड है तो वस्तु क्या होगा, उसका विपरीत दिशा में बनेगा। तो कहता है क्या गाइज, इसका आकार कैसा रहेगा, अत्यधिक बहुत छोटा रहेगा। और ये इसका प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी मतलब काल्पनिक तथा उल्टा रहती है। फिर कहता है दूसरा गाइज क्या, जब वस्तु कहाँ हो, गाइज, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र मतलब F2 पर। कहाँ, वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी गाइज, फोकस F2 तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस तथा F2 तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और वो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा तथा वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। तो ये गाइज था क्या, ये सॉरी गाइज यहाँ ये पॉइंट क्या था गाइज, ये दूसरा पॉइंट क्या था, जब वस्तु कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है गाइज, F2 तथा वक्रता केंद्र के बीच बनती है। और कैसा बनता है, छोटा बनता है, जो कि वास्तविक तथा उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट कहता है क्या गाइज, तीसरा पॉइंट कहता है जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 का मतलब हो गया क्या, वक्रता केंद्र। जैसे वक्रता त्रिज्या क्या होता है गाइज, वक्रता मतलब त्रिज्या का दुगना होता है। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु हो तो वो कहाँ बनता है गाइज, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा होता है, समान बनता है, क्या समान साइड का बनता है। और कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट है गाइज क्या,
जब वस्तु कहाँ हो, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु कहाँ बनेगा गाइज, तो प्रतिबिंब, उसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, 2f2 से अनंत। 2f2 मतलब क्या, वक्रता केंद्र से कहाँ बनेगा, अनंत के बीच, वक्रता केंद्र से और अनंत के बीच बनेगा, जो कि कैसा होगा, बड़ा साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, जो वास्तविक तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था गाइज था, जब वस्तु कहाँ फोकस पर मतलब F1 पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मतलब जैसे वस्तु दर्पण की ओर आते जाएगा नज़दीक और वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ होता है, उससे दूर होते जाती है। तो जैसे वस्तु फोकस पर आता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और कैसा, अत्यधिक विर्धित मतलब बहुत अधिक बड़ा बनेगा और कैसा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र मतलब दर्पण के बीच, जो लेंस के बीच में जो होता है, जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, जिस और बीम है लेंस की उसी ओर बनता है। मतलब जिस तरफ वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, उसी तरफ बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा रहेगा और साथ वो कैसा रहेगा, काल्पनिक रहेगा और सीधा रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट का था क्या गाइज, जैसे गाइज उधर जो पढ़े थे वो उसी के सबका क्या, ये ग्राफ दिया है। क्या दिया है, ग्राफ दिया है। तो कहता है क्या, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो इधर कहीं वस्तु है, इधर गाइज अनंत पर वस्तु है। जब वस्तु इस तरह से प्रकाश किरणें वस्तु से निकलती है और दर्पण से जैसे टकराती है, ये क्या होता है, फोकस से इस तरह से पास होकर निकल जाती है। उसी तरह फिर जैसे नीचे से एक दर्पण से मतलब प्रकाश की किरणें गई, ये भी क्या है, फोकस से इस तरह से निकल जाती है। जहाँ कट करता है समझ लीजिएगा क्या है, वहाँ प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बन गया, प्रतिबिंब। कहाँ, जब अनंत पर आता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है गाइज, फोकस पर बनता है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है क्या है गाइज, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यही क्या है, C1 मतलब वक्रता केंद्र। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हम लोग पढ़ चुके क्या, जब इस तरह से प्रकाश किरण आती है और ये क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। जब दूसरी प्रकाश किरण जब ये प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है बिना विचलन किए हुए, इस तरह से इसको काटते हुए निकल जाती है और ये जो प्रतिबिंब बनता है गाइस, ये प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा बनता है और क्या होता है, वास्तविक बनता है। जो कि क्या होता है, ये जैसे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना गाइस, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन गया। तो ये था दूसरा पॉइंट का फिगर गाइस। उधर जो हम दूसरा पॉइंट पढ़े उसी का ये दूसरा फिगर है। तीसरा पॉइंट का था क्या गाइस, जब वस्तु कहाँ था, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र C1 को क्या बोलेंगे, 2f1। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु उससे जब प्रकाश किरणें निकलती है और ये दर्पण से जैसे परिवर्तित होकर क्या होता है, मुख्य फोकस से निकल जाती है। जब दूसरी प्रकाश किरणें इस तरह से प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो ये इस तरह से कट कर जाती है। यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब क्या होता है, कहता है जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो कि वस्तु से क्या होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। दूसरा कहता है क्या गाइज, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो वस्तु तो उसका प्रतिबिंब, तो जब उससे प्रकाश की किरण निकलती है तो उस तरह से फिर ये फोकस से पास करेगी। फिर जब दूसरी प्रकाश किरण उसका प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो इस तरह से उसको क्या है, कट करती है। कट कहाँ करती है गाइज, तब जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है गाइज, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत ये वक्रता केंद्र है, अनंत क्या है, इस तरह से इधर अनंत है गाइज। तब वस्तु कहाँ बन गया, इस तरह से बना। तो ये क्या है गाइज, इसके बारे में हम चौथा पॉइंट उधर पढ़े उसी का ये क्या है गाइज, फिगर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फिगर मतलब उधर वो भी पढ़ना और साथ में फिगर भी देखना है, ताकि गाइज आप नोट्स करते जाइएगा और ये आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कहता है क्या गाइज, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। कहाँ वस्तु, जब वस्तु फोकस पर हो तो उससे प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणें इससे दर्पण से टकराती है और फोकस से जैसे ये पास कर जाती है। फिर जब प्रकाश की दूसरी क्या होता है, जब प्रकाश की दूसरी किरणें प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो ये जाके कहीं जो है ना थोड़ा बहुत दूर में जाके क्या होता है, कट करता है। लेकिन ये कट करता है, कहाँ कट करता है, तो बोलता है क्या गाइस, बहुत बड़ा बनेगा वस्तु और क्या होगा, वास्तविक रहेगा लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। तो कहता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब फोकस पर रहेगा तो ये जाकर अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा गाइज, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु, दूसरा कहता है क्या, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो गाइज, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। ये प्रकाशीय केंद्र, यही जो है ना गाइज, ये प्रकाशीय केंद्र है और ये फोकस है, दोनों के बीच में ये वस्तु ले लिए। तो ये वस्तु है, वस्तु से जब प्रकाश किरण इस तरह से आपतित होती है तो आपतित होने के बाद क्या होता है गाइज, ये फोकस से इस तरह से पास कर जाती है। इस तरह से फोकस से पास करती है और इसको क्या होता है, आपतित होती है, इस तरह से प्रतीत कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, आपतित होती है, इस तरह से इधर प्रतीत कर देते हैं। जब कहता है ये प्रकाश किरणें जब प्रकाशीय केंद्र से होकर इस तरह से गुजरती है और गुजरने के बाद इसी को आपतित होते हुए इस तरह से आगे बढ़ा देती है। तो ये दोनों जब केंद्र यहाँ जो कटाती है, क्या आगे,
जिस तरफ वस्तु था उसी तरफ उसका क्या है, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, उसी तरफ उसका प्रतिबिंब बन गया, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट था गाइज। तो यही हो गया क्या, वस्तु से थोड़ा बन गया और बड़ा बन गया और काल्पनिक बन गया। क्या बन गया, काल्पनिक बन गया। तो ये था आपका गाइज क्या, वस्तु की स्थिति, उसका प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसका साइज और वस्तु की प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, आप लोग नोट करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, अवतल लेंस के लिए, नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है अवतल लेंस के किरण के आरेख बनाने के नियम। वो था उत्तल लेंस, ये क्या गाइज, अवतल लेंस का, ये अवतल लेंस का गाइज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या क्या कहता है गाइज, वस्तु से मतलब बीम से मुख्य फोकस के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित हो जाती है। जैसे गाइज देखिए, ये क्या है, लेंस का ये मुख्य अक्ष है, क्या है, प्रधान अक्ष है। जब प्रकाश किरणें इस तरह से, कहीं इधर वस्तु होगा अनंत पर, इस तरह प्रकाश किरणें जब वस्तु से आती है और ये दर्पण पर, जैसे ये दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, इस तरह से गाइज, इस तरह से मुड़ जाती है। क्या होता है, इस तरह से मुड़ जाती है। तो ये कहता है कि जब वस्तु से मुख्य फोकस के समांतर प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी और स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। मतलब जैसे ये इधर बना, इधर ना जाके क्या होता है, अपतित मतलब अपसरित होती हुई प्रतीत होता है। मतलब इसको डॉट डॉट करके इस तरह से हम डॉट डॉट इमेजिंग कर लेते, क्या उधर ना जाके क्या गाइज, इधर चला जाता है और इधर जाता है। तो ये क्या होता है, फोकस से पास कर देती है। किससे फोकस से पास कर देती है गाइज, यहाँ जो F2 का मान दे दिया यहाँ, यही इस तरह से फिगर बनाया अवतल लेंस का गाइज। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, अवतल लेंस का दूसरा पॉइंट क्या कहता है गाइज, जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर निर्गत होती है। वहाँ भी समांतर होता था। तब कहता है क्या गाइज, जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। ये कहता है क्या गाइज, जब वस्तु की फोकस क्या होता है, जब वस्तु इस तरह से आती है, तो इस तरह से आने के बाद क्या होता है गाइज, इस तरह से चली जाती है, इस तरह से चले जाती है। तो इसको फिर क्या करता है, आपतित होती है, इस तरह से क्या करता है, निर्गत कर देता है गाइज। ये भी क्या होता है, इस तरह से निर्गत हो जाती है। तो इस तरह से ये होता है। और ये क्या, किसके समांतर जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाता है गाइज प्रकाश किरणें। फिर तीसरा पॉइंट इसका कहता है क्या गाइज, इसका तीसरा पॉइंट कहता है क्या गाइज, तीसरा पॉइंट कहता है क्या, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। मतलब जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस में था गाइज, उसी तरह अवतल लेंस में क्या होता है, जैसे प्रकाश किरणें इस तरह से प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है और निर्गत भी हो जाती है। क्या होता है, विचलन भी हो जाती है, इस तरह से जैसे आती है उसी तरह निकल जाती है। तो ये गाइज इस तरह से विचलन। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, ये उत्तल लेंस मतलब अवतल लेंस की वस्तु की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा गाइज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट कहता है क्या गाइज, कहता है क्या, क्रम और क्या, बिंब की स्थिति मतलब वस्तु की स्थिति, और ये प्रतिबिंब की स्थिति, और ये वस्तु की मतलब प्रतिबिंब की अपेक्षित आकार, मतलब आकार कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृतियाँ कैसे ये रहेगा, आभासी की, काल्पनिक या सीधा कैसे बनेगा। जैसे पहला क्या गाइज, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है कहाँ पर बनता है गाइज, फोकस F1 पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस F1 पर बनता है। और कैसा रहता है, अत्यधिक छोटा होता है, अत्यधिक छोटा होता है। क्या होता है गाइज, अत्यधिक छोटा होता है। कितना होता है, अत्यधिक छोटा होता है। और कैसा होता है, आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा होता है, आभासी और काल्पनिक सीधा होता है। जैसे गाइज यही उसका क्या, अवतल लेंस, इस अवतल लेंस से प्रकाश किरणें अनंत से इस तरह से आ रही है, इस तरह से अनंत से आती है, और ये दर्पण से इस तरह से क्या होता है, अपवर्तन के बाद इस तरह से मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद क्या करता है, महसूस करते हैं गाइज, आगे ना जाके क्या होता है, इस तरह से आते हुए इस तरह से फोकस से क्या होता है, निकल जाती है, इस तरह से फोकस से निकल जाती है। जब कहते हैं प्रकाश किरणें, जब दूसरी प्रकाश किरणें जब दर्पण से इस तरह से टकराती है, ये भी क्या होता है, विचलन होकर इस तरह से निकल जाती है। ये फिर क्या होता है, सीधे ना जाके मतलब इधर ना जाके क्या होता है, इस तरह से महसूस करते हैं कि ये इधर चली जाती है, इधर जाते हैं, और ये जो कट करता है यही क्या होता है, फोकस पर जाके प्रतिबिंब बन जाता है। और कैसा बनता है, छोटा बनता है, जो कि काल्पनिक होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, इसी में दूसरा कहता है क्या, जब वस्तु का हो, अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनता है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। और कैसा होता है, छोटा होता है और काल्पनिक और सीधा होता है। जैसे इसी का फिगर नीचे दिया गया है, इसी का फिगर नीचे दे दिया क्या गाइज,
जैसे यहाँ फिगर दे दिया, ये अवतल लेंस है, ये क्या है अवतल लेंस है, और ये प्रकाश की किरणें क्या बोला, जब प्रकाश की किरणें कहाँ हो, मतलब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ये फोकस है और ये प्रकाशीय केंद्र है, जब दोनों के बीच में ये वस्तु है तो ये क्या है वस्तु है। जब वस्तु से प्रकाश किरणें इस तरह से जाती है, जब ये वस्तु से प्रकाश किरणें इस तरह से पास करेगी गाइज, इस तरह से जब ये पास करेगी तो ये है क्या गाइज वस्तु है, ये क्या है ए भी वस्तु है, सॉरी गाइज ये क्या है आपका ए भी क्या कहला रहा है गाइज, यहाँ वस्तु है, यहाँ क्या है गाइज ए बी वस्तु है, यहाँ क्या है ए बी वस्तु है, तो ए बी वस्तु से जब प्रकाश किरणें क्या होता है इस तरह से जाती है तो इस तरह से मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद इसको महसूस करते हैं कि गाइज ना सीधे ना जाके क्या होता है इस तरह से आती है, जैसे इधर से गया प्रकाश किरणें इधर लौट गई, लौटने के बाद क्या होता है इस तरह से आपतित होती है, इस तरह से कर देते हैं फोकस से, ये क्या होता है गुजर जाता है, ये फोकस इस तरह से क्या होता है गुजर जाती है। फिर कहता है प्रकाश किरणें जब इस तरह से प्रकाशीय केंद्र से होकर इस तरह से जब गुजरती है गाइज तो क्या होता है ये गाइज, जब यहाँ दोनों कट करता है तो ये कट करता है तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ तो प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच बन जाता है, और वस्तु कहाँ है गाइज, बोलता है वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तब। तो अब यही था क्या गाइज अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रतिबिंब की स्थितियाँ के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट गाइज क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है क्या, गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, जहां हम लोग अवतल लेंस में पढ़े थे चिन्ह परिपाटी, यहाँ भी पढ़ना क्या गोलीय लेंस के चिन्ह परिपाटी पढ़ना। तो कहता है कि लेंस के लिए हम गोलीय दर्पण जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, जैसे किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशीय केंद्र से लिए जाते हैं, जैसे वहाँ भी था क्या, वहाँ मुख्य मतलब ध्रुव था, वहाँ क्या था ध्रुव से लेते थे सब, तो यहाँ क्या है प्रकाशीय केंद्र से सभी माप लेते हैं उसका। तो जैसे लेंस का सूत्र आपको याद कर लेना है, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, जहाँ v क्या होता है प्रतिबिंब की तो मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और ये u क्या होता है वस्तु की दूरी, f क्या होता है फोकस की दूरी। तो ये कहता है आवर्धन, आवर्धन क्या कहता है कि आवर्धन को m से डिनोट करता है, आवर्धन बराबर सूत्र होता है क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, जो कि हमको बोलते हैं HI/H0, HI/H0 बोलते हैं, या उसी को आवर्धन को हम दूसरा लिख सकते हैं क्या m बराबर क्या v/u, v क्या होता है एक तरह से बोल सकते वस्तु से मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो इस तरह से आपको याद कर लेना सूत्र, ताकि आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आप बता सकते हैं गाइस। जैसे यहाँ से जब ये दोनों फार्मूला क्या है गाइस, ये दोनों जब फार्मूला ये भी m बराबर है, ये भी आपका m बराबर है, तो ये m बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर, तो इसलिए यहाँ से ये दोनों को बराबर कर दिया गाइस। अब ये लेंस की क्षमता, जो कि लेंस की क्षमता आपको ऑब्जेक्टिव में आता है गाइस, तो मतलब न्यूमेरिकल आएगा गाइस। लेंस की क्षमता का डिफिनेशन क्या कहता है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की क्या होता है व्युत्क्रम होता है, क्या होता है लेंस की क्षमता क्या होता है उसकी फोकस दूरी क्या व्युत्क्रम होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। जैसे लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, उसका लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/f हो जाता है, क्या होता है 1/f हो जाता है। यह याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, लेंस की क्षमता की ये फार्मूला हो गया क्या 1/f, और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अगर एक डी बराबर पूछे तो क्या बोलेगी गाइज 1 m इनवर्स, क्या बोलेगी 1 m इनवर्स, m क्या है यहाँ मीटर है, क्या है मीटर है। तो उसी तरह आपको यहाँ क्या कहता है गाइज, नेक्स्ट पॉइंट डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या हो 1 मीटर, या बोल सकते हैं एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस क्या हो 1 मीटर हो। अगला पता है क्या, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है ऋणात्मक होती है। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग सिर्फ नोट करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या गाइज, अनेक प्रकाशीय यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं जिन्हें हम प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है, और संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता को P उन लेंसों की पृथक क्षमताओं को बीजगणितीय योग बनाती है। जैसे ये लेंस की क्षमता हो गया P, जैसे पहली लेंस की क्षमता P1, फिर P2, P3, इस तरह से जितना लेंस का होगा सबको जोड़कर इस तरह से हमको कुल क्षमता निकाल सकते हैं गाइस। तो ये था गाइस क्या प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित वीडियो, ताकि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गाइज आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसमें क्या था प्रकाश के परावर्तन का वीडियो था गाइज। तो चलिए गाइज हम लोग आज यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेकर आते हैं मानव नेत्र, जो कि बहुत ही एग्जाम में आता है गाइज। तो चलिए गाइज, थैंक यू वॉचिंग करने के लिए।